क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव जो अपनी एक नजर से राजा को रंक बना देते हैं, वो खुद लंगड़ा कर क्यों चलते हैं? और आखिर वो कौन सा बालक था जिसके डर से महाबली शनिदेव को आकाश से भागना पड़ा था? इस रहस्य की जड़ें जुड़ी हैं भगवान शिव के एक भयंकर अवतार और एक अनाथ बालक की चीख से। कहानी उस समय की है जब महर्षि दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी देवी सुवर्चा सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो गर्भवती थी। नहीं माना कि अपने साथ अपने बच्चे को भी जला दें। इसीलिए देवी सुवर्चा ने अपनी योग शक्ति से अपने गर्भ को बाहर निकाला और उस नवजात शिशु को एक विशाल पीपल के पेड़ के कोटर में छिपा दिया और फिर वो अग्नि में सती हो गई। वह बालक पीपल के पत्ते खाकर बड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा पिपलाद। सालों बीत गए, पिपलाद बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल था। एक दिन वहाँ देवर्षि नारद पहुँचे। पिपलाद ने रोते हुए पूछा, मुनिवर, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया गया? नारद मुनि ने उदास होकर बताया, तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु और तुम्हारी माँ के सती होने का एकमात्र कारण शनिदेव की वक्र दृष्टि थी। शनि की दशा ने ही तुम्हें जन्म से पहले अनाथ बना दिया। यह सुनते ही पिपलाद का शरीर कांपने लगा। वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का रुद्र अवतार थे। उनकी आंखों में महाकाल का क्रोध था। उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली, जिस शनि के कारण मेरा परिवार खत्म हुआ, आज मैं उस शनि को ही ब्रह्मांड से मिटा दूंगा। पिपलाद ने घोर तपस्या करके ब्रह्मदंड प्राप्त किया और शनिदेव पर ऐसा प्रहार किया कि वो अपने आप से सीधे नीचे गिरे। इस प्रहार से शनिदेव का एक पैर टूट गया और वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। शनिदेव को तड़पता देख स्वयं भगवान शिव और सभी देवता वहां प्रकट हुए और उन्होंने पिपलाद को शांत किया। पिपलाद ने शनि को जीवन, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, आज के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों को शनि कभी नहीं सताएंगे और जो व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करेगा वो शनि के प्रकोप से हमेशा मुक्त रहेगा। आज भी गुजरात के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव की पूजा की जाती है, जहां भक्त शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने आते हैं। अगर आप भी पिपलेश्वर महादेव और शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।